ओके, तो ये है आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन D5 और हम फिर से आ गए क्योटेक्स के अपने डेमो अकाउंट पे, जहाँ पे मैंने टाइम सेट कर रखा है 1 मिनट। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 70 मिनट्स। तो आज फिर से हम डेली ट्रेड करने वाले हैं, वो भी 3 ट्रेड्स डेली, क्योंकि यही हमारा रूटीन है ना। और अगर हम किसी भी एक ट्रेड पे लूज़ करते हैं तो हम आर्ट एंगल के लिए जा सकते हैं, पर अभी नहीं। तो शुरू करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मैंने डेट एंड प्राइस रेंज ले रखा है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसे ब्रेकआउट दिखाया है। अब ब्रेकआउट दिखाया है, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट दिखाया एक्चुअली। अब देखा जाए तो हो क्या रहा था कि हम प्रीवियसली देखते हैं, शुरू से देखते हैं हम हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि ये हमारा था रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट एरिया, ठीक है, जो कि पहले इस एरिया पे था रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट रेसिस्ट करी, ऊपर गई, हल्का सा रेसिस्ट करके, और यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिखी हमें बुलिश एनगल्फिंग की। इसने ब्रेकआउट दिखाया एंड देन द मार्केट रीचेस टिल हियर। और अब दोबारा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पे है। और ये कैंडल आप देख सकते हो कितनी पावरफुल कैंडल बनी है ये। ओके, थोड़ा सा गैप छोड़ा है मार्केट ने यहाँ पे एंड वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी यहाँ से चल रहा था, फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन हुई, यहाँ 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 यहाँ। तो इतना एरिया मार्केट ने जब दोबारा टच करा, ये इस ग्रीन कैंडल ने इस एरिया को टच करा, और अगली कैंडल पे जो है बायर्स ने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी इस मेजर एरिया रेजिस्टेंस लेवल को, जहाँ से ये एक एम पैटर्न भी था। इस एम पैटर्न के एम डोजी तक यहाँ पे आके जब इसको ब्रेकआउट दे दिया तो आफ्टर ऑल मार्केट गोज अप, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक एम पैटर्न था और इस एम पैटर्न को यहाँ पे दोबारा इसका पुल बैक करने की कोशिश करी, फिर जहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट रेसिस्ट हुआ। तो ये जो एरिया है, अगर हम इसे ट्राई करके देखें तो मुझे एक वो चाहिए होगी, वर्टिकल लाइन चाहिए होगी मुझे एक, बट ये वर्टिकल लाइन बहुत बड़ी है, सो इसको मैं डिलीट कर ये चलिए छोड़े। मतलब मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पहला जो एम जो डिस्टेंस है, ये वही डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही होगी जहाँ तक है प्रीवियसली। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन दिखा है डोजी बना के, और इसके बाद हम एक डाउन ट्रेड के लिए जा सकते हैं, वो भी इतने लेवल के अंडर, क्योंकि दोबारा से मार्केट यहाँ टच करने ज़रूर आएगी और यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, इतना है ना। तो लेट्स वेट। और इस कैंडल में है भी काफ़ी दम, ये रिवर्सल शो कर रही है यहाँ पे। आई विल वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल एंड यही कैंडल है जहाँ से हमें ओके। तो मैं थोड़ा सा इसका अप जाने का इंतज़ार करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक तो जाए कम से कम, थोड़ा सा ऊपर उठे एंड देन आई विल गो फॉर द डाउन ट्रेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए रूम बहुत कम है और क्या पता यहीं से ये रिजेक्शन दे दे, सो दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर द कैंडल। चलो इस कैंडल के भी क्लोजिंग का इंतज़ार कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी लूज़ हो ट्रेड, है ना। अगर ये कैंडल इसको ब्रेकआउट दिखाती है तो हम जो है फिर एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं डाउन के लिए, फिर वो ऊपर जो है मतलब कंफर्मेशन हो जाएगी वो हमारी। इसको छोटे चार्ट पे देखता हूँ मैं 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे ये था हमारा लेवल जहाँ से मार्केट रेसिस्ट करी थी, दोबारा यहाँ आ रही है। और यहाँ तक जाने के इसके चांसेस हो सकते हैं दोबारा, बट यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा रेसिस्ट करा है एंड लेट्स वेट क्या होता है, क्योंकि कंसल्टेशन एरिया भी हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ क्या? मुझे थोड़ा क्लोज जाना होगा क्या? ओके, क्लोजिंग पे तो नहीं पता चल रहा है कुछ ज़्यादा खास। ये वो रीटेस्ट कैंडल हो गई, अगर ठीक है यहाँ से रेसिस्ट हुआ एक डोजी के साथ, मैं वेट करूँगा अगर कोई बुलिश कैंडल इसको ब्रेकआउट दिखा। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया और मैं यहाँ पे एक अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ एंड लेट्स वेट फॉर
the closing of this candle now. So now let's wait for the move of our candle. अभी तो फिलहाल अपने ही फेवर में चल रही है एंड लेट्स वेट। यहाँ से एक अच्छा सा डोजी दिखाया है इसने, दिस डोजी ग्रीन कैंडल डोजी, तो आई थिंक इट विल ऑफ कोर्स गो फॉर द हाई बुलिश कैंडल। लेट्स वेट। क्लोजिंग अपने फेवर में ही होनी चाहिए इस कैंडल की, बहुत सही ट्रेड लगी है। Okay, and as the candle is going to close on, बट इसकी क्लोजिंग जो है डाउन पे ही हो रही है, पर होगी नहीं डाउन पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक मतलब ये इस कैंडल से तो बहुत पावरफुल है। यहाँ एक डोजी था, फिर यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई, मतलब इसको डोजी बोल सकता हूँ मैं। ये कैंडल यहाँ से रिवर्सल शो कर सकती थी, बट अब ये कैंडल ने भी यहाँ पे एक डोजी छोड़ा। हाँ, फिर हम एक अपफील्ड यहाँ पे जा सकते हैं। लेट्स वेट। बट यहाँ पे अब हो सकता है कि मार्केट जो है डाउन पे आके एक रिवर्सल दिखाए, है ना। बट हो सकता है कि अभी बहुत चांसेस हैं, बायर्स में काफ़ी दम है। ये वो लेवल भी हो सकता है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करी, यहाँ पे एक पैटर्न दिखाया एंड यहाँ पे हंट करने की कोशिश करी डोजी बना के, और ये मार्टिंगल ट्रेड हो सकती है जिन्हें विश्वास है कि हाँ भाई कैंडल आपकी तरफ ही मूव करेगी। सो as guys it's going up, you can see हम अच्छी ट्रेड ले सकते थे, बट आई वेटेड फॉर इट। ओके, अब ये ब्रेकआउट दिखाया ही है, तो मैं जो है यहाँ से एक अप के लिए जाऊँगा अगर ये कैंडल इतनी नीचे आके टच करती है तो। सो दिस वन कुड बी माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस वन कुड बी माय नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। सो लेट्स वेट। यहाँ तक का वेट करना है मुझे। यहाँ पे बुलिशर्स ने कोशिश करी कि हम टच करें 1 2 3, बट दो यहाँ पे इस कैंडल ने अपना पूरा मूव दिखा दिया है। वैसे तो देखा जाए तो क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने का कोई चांस था नहीं यहाँ पे, जितनी बड़ी अब ये बन रही है, तो आई थिंक दिस कुड बी रिवर्सल फॉर द रेड कैंडल्स। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल ब्रेकआउट दिखा दें, क्योंकि ये रीटेस्टिंग कैंडल भी हो सकती है। आई विल वेट। इसके डोजी को अगर ये क्रॉस करती है तो हम एक डाउन के लिए ट्रेड जा सकते हैं, क्योंकि यही वो हायर लेवल था। तो मैं इसको मार्किंग में लेके आता हूँ ज़रा, ये लेवल एज यू कैन सी हियर, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न दिखाया, यहाँ पे डोजी दिखाई, फिर यहीं से उठी एंड देन बूम इट गोज अप। और इसका नेक्स्ट कैंडल का मोटिव हो सकता है कि इसके लो को ब्रेक करें, एंड एज इट ब्रेक द लो आई विल गो फॉर द डाउन ट्रेड। ओके, इट ब्रोक द लो, और थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। इसने यहाँ पे कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया है अपनी इस वाली प्रीवियस कैंडल का, और मैं एक डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, बहुत सही है अपनी ट्रेड लगी यहाँ पे। एंड लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। अब ये है हमारी दूसरी ट्रेड आज के डे की। So I think we will go in profit with this trade. So let's wait.
कोशिश तो अभी बायर्स करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक वो लेवल पे खड़े हैं आके जहाँ पे मार्केट को दोबारा से उठना है, बट आई विल वेट स्टिल। ओके, सो हमारे यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी बहुत ईजिली विन हो गई है, क्योंकि हमारा एनालिसिस अभी काफ़ी सही चल रहा है ना। अब एनालिसिस अच्छा हो तो आपकी ट्रेड क्यों ना विन हो। जस्ट वेट फॉर द मूव ऑफ द कैंडल एंड यू विल कम टू विन ईजिली। इतना ही खेल है यहाँ पे। आपको लग तो रहा होगा कि भाई डेमो अकाउंट पे ट्रेड दिखा के इतना सुरता बनना है। अब वो भाई ये तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे इन्वेस्ट करूँगा, बट आई एम नॉट हियर टू। और मैं वैसे भी यहाँ पे फ्रेशर हूँ अभी, तो इतनी जल्दी इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग हियर, सो आई वांट टू जस्ट मेक माई सेल्फ मोर बेटर इन दिस गेम, ताकि मैं अच्छा खेल सकूं बाद में। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल ने भी लो को ब्रेक करा है, जबकि यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिला था। अगली कैंडल हमारी हंट कर सकती है हमें। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि भाई अब तो डाउनफॉल चलता ही जाएगा, बट स्टिल लेट्स वेट। आई विल वेट टिल दिस कैंडल यहाँ तक वेट करूँगा मैं, और इसके इतने एरिया तक वेट करना चाहिए मुझे। ओके, तो ये मार्केट लेवल मैंने कहा ना, यहाँ पे हंट हो सकते हैं हम लोग। तो देखो कैसे हंट कर रही है कैंडल, क्योंकि इसको डाउन अगर यहाँ तक आना है तो ऐसे थोड़ी ना आएगी, एक बार में थोड़ी गिरती है कैंडल्स। मूव इनके होते ही ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे एक मूव चल दी, यहाँ पे एक मूव दिखा दी, क्या पता यहाँ तक रेसिस्ट करे, उसके बाद फिर एक फॉल दिखाए बहुत अच्छा वाला, बट ऐसा होगा नहीं, इसलिए क्लोजिंग बहुत नीचे दी है, तो मैं डाउन की ट्रेड जा रहा हूँ। आई विल गो फॉर द डाउन ट्रेड हियर। हो गया इसका बस इसी कैंडल में। Let's wait for the closing of this candle, and this is our last trade of the day. I hope we win this trade, and we should not go for the martingale. Let's wait and let's wait. बुलिश में एक ट्रेड आई थी, मुझे लगा इस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए था इसके लो को, बट वो कर नहीं पाई, एंड स्टिल द वीक इज नॉट देयर। तो डाउन के लिए जा सकती है, बहुत पावर है इस कैंडल में डाउन के लिए जाने के लिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा दूर है भी नहीं अब, है ना। सो ऑफ कोर्स इट विल गो फॉर द डाउन। हंट तो उस कैंडल ने करा था। ओके, हम हंट ना हो जाए बस इस पे, क्योंकि हो सकता है कि ओके, एंड आई थिंक वी विल विन दिस ट्रेड इजीली। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि हम 3 ट्रेड लेंगे, एंड 3 की 3 ट्रेड हमारी बहुत ईजिली विन हो गई सिंपली। So thanks for watching my trade of practice session day 5, एंड आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस लेवल और ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।